तो स्त्री को मैंने पहली बार टीवी पर देखा क्योंकि तुम्हारे भाई के पास यार थिएटर में देखने के लिए पैसे ही नहीं थे। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रॉपर कॉमेडी प्लस प्रॉपर हॉरर, ऐसा नहीं कि दूसरी फिल्मों की तरह हमें हॉरर नहीं बना के दिखाया जा रहा है। जब मेरे को पता चला कि स्त्री 2 आने वाली है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार स्त्री 1 की तरफ फिर से एक और बार नॉस्टैल्जिया फील आने वाली है। जब मैं थिएटर में गया भाई से देखने, इंतजार कर रहा था कि चलो कॉमेडी है, हॉरर आएगा हॉरर आएगा। आते आते भाई कॉमेडी भी चली गई और हॉरर का तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसके बाद तो वीडियो बनाना बनता है। तो स्त्री 2 की मारने से पहले हमें स्त्री 1 की तो जरूर मारनी चाहिए ना। तो चलो। विक्की ना जॉगिंग करते हुए जा रहा होता है, वो देखते हैं सभी घरों पे लाल रंग से क्या लिखा हुआ है। अरे ये बूढ़ा कुछ लिख रहा है, ये ना स्त्री को भगाने का मंत्र है। इससे स्त्री कैसे भागेगी? ये जो स्त्री है ना हर एक आदमी के घर पे जाती है, उसको आवाज लगाती है और वो देखती है कि इसने लिखा हुआ है ओ स्त्री कल आना, तो फिर वो चली जाती है। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये नालेबा नालेबा से रिलेटेड नहीं लग रहा कुछ? हाँ हाँ, ये बॉलीवुड वाले कॉपी करने में एक्सपर्ट है, कॉपी पेस्ट। अबे ये बूढ़ा सुबह सुबह फूक के गांजा फूक के बैठा है, कुछ भी लिख रहा है। विकी के घर जाने के बाद सीधा ही उसका बाप उसको दुकान पे लगा देता है। टिपिकल बनिया बिहेवियर, न खाने दोगे, न पीने दोगे, न नहाने दोगे, दुकान पर जरूर जाने दोगे। उसके सिलाई मशीन पर बैठते ही उसको औरतें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हमारे विकी के पास है एक्सरे विजन, जो आज तक हॉलीवुड अपने कैरेक्टर्स को नहीं दे पाया। ये भाई बिना देखे ही सबकी स्कैन कर लेता है, सबको स्कैन कर लेता है, मतलब जिससे कि वो सबका साइज और फिगर एग्जैक्टली बता देता है, पता नहीं कैसे। हमारा विकी छत पे बैठा है, उससे मिलने एक अनजान औरत एक अनजान शहर में एक अनजान आदमी से छत पे अकेली मिलने आती है। और उसे पता है कि पूरे शहर में स्त्री घूम रही है, ये सब हो रहा है, पर नहीं, उसका ठरक का लेवल देख रहे हो कितना ऊपर पहुंच चुका है। विकी जाता है अपने दोस्तों को बताता है कि भाई तुम्हारा भाई आज एक लड़की से मिला था। और भाई तुम्हें सभी लड़कों का तो पता ही है कि गलती से एक बार लड़की ने छुआ नहीं की। भाई तुम्हें पता है भाई, एक लड़की ने आज मुझे सामने सामने किस कर दिया, पूरी दुनिया के सामने। सभी लड़के सेम ही होते हैं भाई, सबका एक जैसा ही हाल है कि लड़की ने गलती से छुआ नहीं की, अपने बच्चे के 12वीं की डिग्री की प्लानिंग, डिग्री की भी नहीं भाई, जॉब की प्लानिंग करने लग जाते हैं। सेम वही विक्की के साथ। तो विक्की का दोस्त आता है, कहते हैं आज तुम्हारा भाई पलंग तोड़ेगा। तुम्हारे भाई ने पूरे गांव को बुलाया, आज सारा गांव सुनेगा आवाजें, और उससे पहले हम थोड़ी चिलमिल पार्टी करेंगे। और नाचने को नोरा फतेह बुला रहा है। एक बार देखो तो सही, नाचने के लिए नोरा और चोदने के लिए फर्क दिख रहा है तुम्हें गाइस? फर्क दिख रहा है तुम्हें? कितना फर्क है भाई? 19-20 लाख का फर्क है पूरा। कितनी सारी फ्री की दारू पीने के बाद मूत आ जाता है तो बाहर निकलता है मूतने के लिए। कल पे मूत देता है, जहाँ पे लिखा होता है ओ स्त्री कल आना, उसके कल पे मूत देता है, जैसे हमने अपनी जिंदगी के फ्यूचर पे मूत दिया। टैलेंट तो है अंकल जी आपके लड़के। अब एक बात बताओ, तुमने कल पे तो मूत ही दिया है, तो स्त्री को खुला इन्विटेशन मिल गया, ओ स्त्री आना, कल तो मूत दिया, अब स्त्री तो आएगी, इन्विटेशन दिया, पढ़ी लिखी औरत है, तो स्त्री आएगी तो किसको उठाएगी? जिसने कल पे मूता? नहीं नहीं नहीं, जो नोरा फतेह के साथ नाच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जिस मर्द को पूरे गांव के सामने अपनी मर्दानगी साबित करनी थी, उसको किसी और की चीखें निकलवानी थी, और अब वो खुद चीखें मार रहे क्योंकि उसको स्त्री उठा के ले गई। इसके बाद क्या था, सारे गांव मोहल्ले के सामने हमारा मर्द नहीं बन पाया, बच्चा ही रह गया, और ऊपर से स्त्री भी लेकर चली गई उसको। तो प्रोस्टेट तो अब आ ही चुकी है। तो अब एक बात बताओ, प्रोस्टेट तो पैसे लेकर जाएगी, तो प्रोस्टेट लेगी कहां से पैसे? ऑप्शन नंबर 1, वो कुछ भी नहीं करेगी, वो बिना पैसे लिए घर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, वो उसके करीबी दोस्तों और उसके फैमिली मेंबर के पास जाएगी और पैसे मांगेगी। ऑप्शन नंबर 3, वो स्त्री के पास जाएगी और कहेगी एक बार इसे पैसे देने के लिए वापस छोड़ दे, फिर वापस नहीं। उसने क्या चुना? ऑप्शन नंबर 4, वो उसके किसी अनजान दोस्त के पास जाएगी जिसका उससे कोई रिश्ता भी नहीं है, बस वो पार्टी में आया था, और उसके बाप से जाके पैसे मांगेगी। भाई अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मेरा बाप तो मुझे जान से नहीं, मेरा बाप तो मुझे जिंदी लाश बना के गाड़ देता। तो कुछ नहीं, अंकल जी से मिलती है और बताती है कि ऐसे ऐसे करके मुझे प्रोस्टेट के लिए बुलाया था, पर ये बताना भूल जाती कि उसने नहीं, उसके दोस्त ने बुलाया था। तो फिर विक्की आके बताता है, विक्की का बाप क्या बोलता है, मेरा बेटे की लगता है जवानी फूट रही है, आखिरकार वो भी मेरे लक्ष्य कदमों पर चल ही रहा है। पर वैसे ही विक्की ने नीचे आके उसके बाप के सारे सपनों पर पानी फेर दिया और कहा ये तो मेरे दोस्त ने बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया इसे। अंदर, बिल्कुल अंदर से उसका बाप सोचता है नहीं यार, विक्की मेरे जैसा नहीं बन पाया, कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि विक्की के बाप ने भी प्रोस्टेट से ही शादी की थी। बस उसके बाद क्या होता है, विक्की और विक्की के तीनों दोस्त अपनी विक्की की बंदी को मिलने के लिए निकल लेते हैं और उनके बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। विक्की का दोस्त कहता है तेरी बंदी ही स्त्री है, वो कहता है हाँ मेरी बंदी स्त्री है। फिर वो कहता है वो स्त्री नहीं है, वो वाली स्त्री है। वो कहता है अरे स्त्री है वो, दिस इज अ फीमेल, अरे वो वाली स्त्री नहीं, मैं भूत वाली स्त्री की बात कर रहा है वो। ठीक है। इसके बाद बस कुछ नहीं, उन तीनों दोस्तों के बीच में बहस होती है। विक्की अपनी बंदी से मिलने चला जाता है और वो दोनों दोस्त अपनी बाइक लेके घर चले जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम उनकी बाइक हो जाती है खराब। तो उन दोनों में से एक दोस्त जिसका नाम गना होता है उसको उठा के ले जाती है
स्त्री। और उसके बाद भाई जो उसका दोस्त होता है उसको फिर उसको कहता है, और अगले दिन मिलने आता है तो बताता है कि गना को स्त्री उठा के ले गई है। फिर वो दोनों मिलकर जाते हैं रुद्र भैया के पास, और रुद्र भैया बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक हवेली है, शायद वहां लेकर गई हो। तो वो हम उसी दिन उसी रात को, अगले दिन की रात को निकलते हैं। पता नहीं यार दिन में क्यों नहीं निकलते, हॉरर मूवीज में ऐसा क्या होता है कि रात को ही निकलना है सबको। और बस फिर वो रात को निकल लेते हैं रुद्र भैया की बात सुन के उसको ढूंढने के लिए। और वहां पर क्या होता है, विक्की बोलते जा रहा होता है स्त्री 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 स्त्री, और सामने से एकदम प्रकट हो जाती है स्त्री। और उसी वक्त स्त्री की बंदी एक हॉलीवुड वाली एंट्री की तरह अपने बॉयफ्रेंड को आकर बचा लेती है स्त्री से। वो और रुद्र भैया और वो तीनों मिलकर जाते हैं शास्त्री जी के पास। अब कई बंदे पूछना चाहेंगे कि शास्त्री जी कौन है। शास्त्री जी वही है जिन्होंने स्त्री के बारे में किताब लिखा, तो लिखा था कि वो स्त्री कलाना ये सब कुछ, तो उन्हीं से मिलने जाते हैं। और जरा एक बार शास्त्री जी के विचार तो सुनो, स्त्री को लेकर हमारी तरह है बिल्कुल। क्या होती है स्त्री? मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी तरह नहीं है ये, बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है, ऐसे हम नहीं है। उसके बाद इस पूरी स्टोरी लाइन में एक नया मोड़ आता है जिससे कि पता लगता है स्त्री को एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा हो। तो सारी मूवी का रिवॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो विकी एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा ही होता है। तो विकी जाता है अपना राजा बनकर कि भाई वो सुहाग रात के कपड़े पहनकर तैयार होने, और पता नहीं सीन में क्या होता है, पर विकी और स्त्री के बीच में कुछ भी नहीं होता। वजह मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इतने ध्यान से इसको नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये कोई मूवी देखने लायक भी नहीं थी। विकी और स्त्री के बीच में गुपचुप चल ही रहा होता है कि उसी वक्त ले लेती है श्रद्धा कपूर एंट्री। और यार जितना मजा पूरी मूवी देखने में नहीं आया, उससे ज्यादा मजा तो मुझे स्त्री और श्रद्धा कपूर की दो औरतों की लड़ाई में आ गया, उससे ज्यादा मजा देखने में। और जस्ट इसके बाद स्त्री अपनी श्रद्धा कपूर को मारने वाली होती है कि विकी आगे उसकी चूतिया काट देता है, जैसे इस मूवी ने अपने ऑडियंस का चूतिया काट दिया। और कोई बात नहीं गाइस, आप हमें सब्सक्राइब कर लो, हम आपका चूतिया नहीं काटेंगे। और स्त्री 2 की भी इससे बहुत बुरे तरीके से बजाई जाएगी विद द फुल कॉमेडी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।